Okay, yeah, we are live now. Hi बच्चों, हेलो मेरे क्लास 9 के प्यारे बच्चों, those who are studying for term 2 examination. I welcome you all in today's session. आज हम लोग हमारा जो टर्म 2 का पॉलिनोमियल चैप्टर है उसका लेक्चर 2 कवर कर रहे हैं इन विच वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू द बेसिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल। लेक्चर 1 हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी बातें पहले ही कर चुके थे। बेसिक टर्मिनोलॉजी की मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, उनकी डिग्री की बात भी है, दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. Now again we are focusing and solving the बेसिक्स क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल जो कि हमारे वैल्यूज, जीरोस, डिग्री और प्रैक्टिस क्वेश्चन के बेसिस पे होंगे। पहले हम वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लेंगे बच्चों, देन आफ्टर हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कर लेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कर लेंगे, उसके बाद उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वी विल आल्सो सॉल्व दैट। तो डोंट वरी, आई एम विद यू एंड आई होप यू मस्ट बी नोइंग मी, इफ नॉट तो माई सेल्फ विशाल सर or students also call me Vishal Bhaiya. Call me whatever you like, Vishal sir or Bhaiya, right? And I will be helping you with your physics, chemistry, and mathematics as a whole. With me, Shashank sir will be helping you in your biology portion, right? तो आपका पूरा पीसीएमबी वाला पार्ट कवर हो रहा होगा मोर और लेस। टर्म टू के सारे जितना भी हमारा इंपॉर्टेंस है उसको हम लोग कवर कराएंगे, जितना भी हमारा टर्म टू का सिलेबस है वी आर कवरिंग द होल सिलेबस विद यू। तो आज हमारा पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट मी क्लियर इट आउट कि हम लोग पूरा ही सिलेबस कवर कराएंगे रिलेटेड टू योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। तो इन केस इफ यू आर विलिंग टू see all the lectures, please go and share, subscribe to our different social media channels. और आई होप अगर आप यहाँ पर हो, you might have purchased the courses as well. So keep sharing with your friends. Everything is mentioned in the bottom line. You can see and forward, carry it forward. ठीक है, जैसे पहला जो उन्होंने पढ़ा था हम उसके रिकॉल कर लेते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, मतलब कोफिशिएंट किसी भी नंबर का क्या होता है उसके संग वो लिखा होता है। लाइक 3 के संग यहाँ पे लिखा हुआ है इन द मल्टी, जैसे अगर मैं से बोलूँ पहले तो ये मोनोमियल है, बायनोमियल है, कितने नोमियल्स है, ये तब बोलोगे सर इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, वन टर्म इज दिस फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, व्हिच मींस इट बायनोमियल, राइट? ये बायनोमियल है। बायनोमियल का जो टर्म 1 है वो है 3x और टर्म 2 जो है वो 1 है। अब इसमें से अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया इसमें आपका x का कोएफ़िशिएंट क्या है? तो देखो x का क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। तो 6 इज़ द कोएफ़िशिएंट ऑफ x, राइट? जैसे सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, अगर हमसे पूछा जाएगा इसमें क्या कोएफ़िशिएंट है? तो अगर पहले मुझे कोएफ़िशिएंट मैं तो तुरंत देख के बता दूँगा कि x का कोएफ़िशिएंट क्या है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि x क्या है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, तो x है हमारा, x का कोएफ़िशिएंट क्या है? -5 है। ऐसा कोएफ़िशिएंट है -5। अगर पूछूँगा आपसे कि ये इसकी 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 ये मोनोमियल है, बायनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, इक्वेशन किस टाइप की है? वो भी ट्राइनोमियल है, राइट? दिस इज़ अ ट्राइनोमियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है। देयर आर 3 नंबर ऑफ टर्म, व्हिच स्क्वायर इज़ 1 टर्म, -5x इज़ अदर टर्म एंड +1 इज़ अदर टर्म, ठीक है? कौन-कौन से टर्म है? 23x स्क्वायर -5x एंड 1, दीज़ आर द टर्म्स दैट वी आर हैविंग। अब इन 3 टर्म्स की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इट इज 23, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो -5 है और कांस्टेंट जो है वो 1 है, राइट? तो अगर हमसे पूछा जाएगा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इट इज -5, राइट? एक्स स्क्वायर को पूछा जाएगा 23 बोलते हैं और कांस्टेंट हमारा 1 है ही है। अगर मुझसे पूछा जाएगा इसकी डिग्री क्या है बच्चों, इफ आई एम आस्क्ड व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैं कहूंगा इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो उसकी डिग्री होती है और यहाँ पर वो 2 है। तो डिग्री हियर इज व्हाट, 2। डिग्री की वजह से इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई विल सेइंग ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको याद होगा बच्चों, इक्वेशन या तो होगी लीनियर, या तो होगी क्वाड्रेटिक, या तो होगी क्यूबिक, या तो होगी बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। इस बेसिस पे आप सारी इक्वेशंस को डिफाइन कर सकते हो एज वी हैव डन इट हियर, राइट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेल वेदर यू कैन इन्फर आफ्टर सीइंग द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, व्हाट यू कैन इन्फर, क्या-क्या आप देख के समझ पा रहे हो यहाँ से? तो बच्चों ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये एक, देख पा रहे हो, ये एक ट्राइनोमियल है बच्चों। ये ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 टर्म है इसमें। सर ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है? इसकी डिग्री जो है बोलोगे वो 2 है। इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्म का। किसका हुआ? क्वाड्रेटिक, 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 क्वाड्रेटिक का हमारा हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है? तो सर
क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। जो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं 32x क्यूब प्लस एक्स माइनस वन की, राइट, 32x क्यूब प्लस एक्स माइनस वन की बात करते हैं, तो इसमें तीन टर्म है अगेन, तो ये ट्राइनोमियल ही हुआ हमारे पास। दिस इज द ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। और इसके पास डिग्री जो है इसकी, देखो डिग्री इसकी 3 है बच्चों, डिग्री मैक्सिमम पावर 3 है इसकी। यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 है। 3 होने का मतलब है इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट, द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ पा रहे हो बच्चों? सिंपल है। चलो, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज व्हाट? डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने का मतलब क्या होता है? नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, मतलब नॉन कांस्टेंट होगा, पहले तो कांस्टेंट मतलब 7 होगा, तो 7 होगा तो डिग्री क्या होगी बच्चों? एक्स की तो कोई पावर नहीं है, तो 0 हो जाएगी, तो आगे ना, ठीक है, 0 हो जाएगी डिग्री। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होगी बच्चों, ठीक है। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज, मैंने पढ़ा भी था, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती ही नहीं है, तो इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये हमने लास्ट में पढ़ा भी था, राइट। तो वैल्यू ऑफ जीरो की बात करते हैं हम लोग एक बार, ठीक है, आगे चलते हैं, जरा रीड करो बच्चों इसको, रीड करो। क्या? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। वैल्यू क्या होता है बच्चों? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है कि आप जो भी अगर पॉलिनोमियल, जैसे आपका एक इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है, आपने मानो यहाँ पे एक्स की टू डाल ली, कि पी की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की टू आ गई, तो क्या हो गया? टू इंटू टू प्लस फाइव, इट मीन्स जो 9 हुआ, ये हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया एट 2। अब क्या होगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2, या वैल्यू ऑफ दिस दिस इक्वेशन एट 2 इज व्हाट? 9। जब हमको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होगा, व्हाट वी विल बी डूइंग, हम लोग इक्वेशन में जो भी हमारा टर्म है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। चलो, तो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस सिक्स यहाँ पे हमारी इक्वेशन है। हमसे बोला जा रहा है एक्स इज इक्वल्स टू टू है, पी की वैल्यू यहाँ पे टू है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू टू इन द पॉलिनोमियल पी एक्स इज व्हाट। देखो, हमसे कह रहा है कैलकुलेट करना है पी एक्स, हमारा एक इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, ये हमारी इक्वेशन है। हम लोगों को निकालनी है एक्स की वैल्यू टू पे, दिस इज व्हाट, टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू प्लस सिक्स, टू का स्क्वायर इज व्हाट? फोर, टू इंटू टू इज व्हाट? फोर, एंड दिस इज योर सिक्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई टू पे, इट इज योर 14, राइट। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट टू इज व्हाट? 14। ये आ गया हमारा आंसर, आंसर है। Calculate the value at p is equals to 2 and it has come 14, राइट। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। या फिर हम लोग पूछ सकते हैं ये हमारी वैल्यू आ गई 2 पे 14, राइट। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करते हैं बच्चों, पढ़ चुके हैं हम लोग। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द नंबर ए सच दैट, एक ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने में पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, वी कॉल इट एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू at which whole equation become zero, are zero polynomial, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरो ऑफ द, अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन है ये, ठीक है, एक इक्वेशन है, मानो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है हमको यहाँ पे, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी थ्री पे, क्या हो जाएगा? थ्री स्क्वायर माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस सिक्स, ये हमारी जाएगा, so what, 9 minus 15 plus 6, when you solve it this is what, minus 6 and plus, the result would be 0, hence we will be saying कि हमारा जो जीरो द पॉलिनोमियल हो गया वो कितना हो गया? जीरो हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? आर आंसर हेयर इज जीरो, ठीक है। ओके एवरीवन, ओके एवरीवन। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, is what we call as zero of the polynomial, क्योंकि हमें जब इसकी जब वैल्यू पुट कर देते हैं तो पूरी इक्वेशन आती है जीरो,
जब इक्वेशन पूरी हो जाती है 0 तो उसी को लोग बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बी, सिंपल है। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज अ नंबर a such that pa is equals to 0 and it is also called as the root of the polynomial, इसे हम लोग रूट भी बोलते हैं। तीन नाम से जानते हैं बच्चों 0 को, हम लोग 0 को 0 बोलते हैं, रूट बोलते हैं या फिर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। 0 को हम लोग 0 भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं और सॉल्यूशन भी बोलते हैं। किसी भी वे से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी भी नाम से कर सकते हैं। करना क्या होता है सर, एक ऐसी इक्वेशन जो वैल्यू पुट करें और पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। पूरी इक्वेशन का आंसर जो हो जाए वो 0 हो जाए, ठीक है। इसका ग्राफिकल मेथड भी होता है, ग्राफिकल सेंस भी होता है, मैं समझाऊँगा अभी आपको, ठीक है। जैसे एक इसका ग्राफिकल सेंस समझ लो कि ग्राफिकल सेंस क्या होता है। जैसे कोई इक्वेशन है बच्चों, तो मैंने आपको बताया है कोई भी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक ग्राफ को। कोई भी हमारे पास अगर इक्वेशन है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ, रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ। जैसे जैसे कोई हमारे पास ऐसी इक्वेशन है, ठीक है, ओके। अब ये इक्वेशन क्या देख रहे हो कि ये दो जगह पे टच कर रही है, दिस इज टचिंग एट 2 पॉइंट ओवर एक्स एक्सिस पे ये तो जगह पे कट कर रही है। इस तरह की हटा देता हूँ, कंफ्यूजिंग लगेगा नहीं तो आपको, ठीक है। ये कोई इक्वेशन है, कोई ग्राफ है, ठीक है। और आपको पता है अगर ये दो जगह पे कट कर रही है, व्हाट डज दिस मीन, अगर दो जगह पे कट कर रही है तो इट मींस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब है क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों सर? दो जगह कट करने का मतलब है इसकी डिग्री हुई होगी 2, राइट। तो ऐसी ये वैल्यूज, मतलब ऐसी एक्स की ऐसी वैल्यूज हैं ये, इनको पुट करने में पूरी पूरी देखो ग्राफ जीरो बता रहा है। ग्राफ पूरा क्या हो गया? जीरो। जीरो मतलब टच कर रहा है, जीरो मतलब जैसे टचिंग या फिर कटिंग, टचिंग या फिर कटिंग या फिर इंटरसेक्टिंग बोल सकते हो आप द एक्सेस। अगर ऐसा हो रहा है इट मींस दैट दिस इज ओनली द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी होने वाला है, एज सिंपल एज दिस, राइट एवरीवन। चलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रहा है चीजें? जीरो द पॉलिनोमियल तो कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को, ये समझ आ रही है? जीरो द पॉलिनोमियल क्या है सर? जीरो द पॉलिनोमियल एक ऐसा वैल्यू है जहां पे ग्राफ पूरा कट करके जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, दैट्स इट, वो हमारा हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो, आगे क्या है बच्चों हमारे पास? आगे हमारे पास है कांस्टेंट, कंसीडर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5, कैन यू टेल व्हाट इट जीरो? अभी इसका जीरो नहीं होगा बच्चे। एक अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई जीरो नहीं होता। तो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई ग्राफ नहीं होता बच्चों। अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5 डज नॉट हैव एनी जीरो, ठीक है ये बच्चों, राइट। ओके, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, इसकी डिग्री जीरो होती है तो उसका कांस्टेंट भी जीरो ही होता है बच्चों, कोई कांस्टेंट नहीं होता उसका। ओके, अनदर वन, व्हाट अबाउट द जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल? द जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल की बात अगर आप करते हो, भाई जीरो पॉलिनोमियल जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसका जीरो कहां से आएगा? इसलिए या तो नॉट डिफाइंड या फिर लिखते हैं हम लोग इनफाइनाइट, या तो नॉट डिफाइंड या फिर लिखते हैं इनफाइनाइट। तो जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज व्हाट? इनफाइनाइट, या फिर वी कॉल इट एज, यहाँ पर होंगे हमारे पास इन नॉट डिफाइंड बोल देते हैं हम लोग, सिंपल। A zero polynomial is the one where the coefficient is equal to zero, so the degree of the zero polynomial is undefined. कितनी होती है बच्चों? Does not exist. zero polynomial exist ही नहीं करता है बच्चों, होता ही नहीं है, तो it is undefined बोल देंगे। हम लोग बोल रहे थे, calling it undefined, okay? चलो, इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री, ये बात करी हम लोग ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल डिफाइन इट्स डिग्री। जो उसका मैक्सिमम नंबर होता है वही हमारी डिग्री भी होती है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल डिफाइंस द डिग्री ऑफ इट, ठीक है, डिफाइंस द डिग्री ऑफ इट, ओके। चलो, जैसे अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि उसमें 3 जीरोस होंगे। कोई क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 हो जाएगी, तो आंसर उसका 2 आ जाएगा। कोई आपके पास अगर बाई क्वाड्रेटिक होगा तो उसकी डिग्री 4 आ जाएगी ना, डिग्री 4 होगी तो 4 सोल्यूशन हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। जैसे कि इक्वेशन है, मानो एक्स क्यूब
प्लस 2x² प्लस 5x+4, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसकी डिग्री आपको देख पा रहे हो, इसकी डिग्री 3 है। इसकी डिग्री 3 है तो मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे बच्चों? तो जीरोस कितने हो जाएंगे? इसका जीरो हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, डिग्री क्योंकि 3 है तो उसकी हाईएस्ट पावर होगी। हाईएस्ट पावर सिंपल क्या बोल सकते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल डिफाइंस इट्स जीरोस, डिफाइंस इट्स जीरो। इसको जीरो कौन डिफाइन करेगा? हाईएस्ट पावर। एक हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल को डिफाइन करेगी उसके नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन को। कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x+1। अच्छा, जीरो पता करने हैं ना? जब भी आपको जीरो पता करने हो बच्चों, जब भी आपको जीरोस पता करने हो, whenever you are asked to find the zeros of polynomial, तो क्या क्या करा करो, जो आपकी इक्वेशन है उसको जीरो के बराबर पुट कर दो। पूरी इक्वेशन को जीरो के बराबर पुट कर दो। क्यों? क्योंकि वो कट रही होगी ना, कट रहेगी तो वहां पे जीरो हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से आप एक्स के लिए निकाल सकते हो इजिली। यहाँ से फिर आप एक्स के लिए बहुत इजिली निकाल सकते हो। देखो, यहाँ से एक्स के लिए आ गई 1/-1/2। Whenever you find the zero of the polynomial, what you need to do, just substitute the whole equation is equals to zero, because that's the only point where the equation is getting zero. तो आप जब उसको जीरो पर पुट कर दो, पूरी जीरो हो जाएगी और एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वेरीफाई whether 2 and zeros are the zeros of polynomial this or not। ठीक है, वो बता करना है 2 और 0 क्या इसका जीरो है कि नहीं। इसको नाम देते हैं पहले तो, लेट्स से px is equals to x² - 2x इज आर इक्वेशन। हमारी इक्वेशन है वो क्या है? x² - 2x हमारी इक्वेशन है। अब इसको वेरीफाई करना है 2 पे। तो एक बार x की 2 रखते हैं उसके, तो क्या हो जाएगा? 2² - 2 इंटू, इट मीन्स 4 - 4। अरे वाह, जीरो हो गया मतलब जीरो है। यस, जीरो हो गया मतलब यस इट्स अ जीरो। वेरी बिग यस। एक बार पुट करके देखते हैं जीरो पे बच्चों। तो जीरो का स्क्वायर -2 इंटू जीरो, और जीरो माइनस जीरो अगेन जीरो, तो ये भी क्या हो गया? यस इट्स अ जीरो। जीरो कब होगा? व्हेन द इक्वेशन इज बिकमिंग जीरो। व्हेन द होल इक्वेशन इज बिकमिंग जीरो, देन वी विल से दैट इट्स अ जीरो ऑफ द इक्वेशन। अगर ये जीरो नहीं होगी, देन वी वोंट बी सेइंग इट एज द जीरो ऑफ द इक्वेशन। हाउ व्हेन वी से जीरो? तो जीरो इज ओनली व्हेन द इक्वेशन विल बिकम जीरो। जीरो कैन बी सेड व्हेन, तो देखो नाम बता रहा है, नहीं बता रहे कि जीरो का मतलब है कि जब पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। जीरो कैन बी सेड व्हेन होल इक्वेशन बिकम जीरो। राइट? आ रहा है बच्चों? अच्छे से आ रहा है, शाबाश। चलो, वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर द जीरो द पॉलिनोमियल दिस और नो। सेम क्वेश्चन था ना? हाँ, सेम क्वेश्चन ही है, नहीं करते हैं इसको। ठीक है, ये देखते हैं बच्चों। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर दिस और नॉट। ठीक है, हमको इक्वेशन गिवन है बच्चों, px is equals to 3x² - 1। ठीक है, हमको चेक करना है -1/√3 पे चेक करना है पहले। तो जो एक्स पुट कर देंगे -1/√3 स्क्वायर और -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/3 -3, -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा बच्चों, प्लस का 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 इट मीन्स 0। तो क्या ये है? यस दिस इज अ 0। इसका यस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी को करते हैं दूसरा पार्ट। इसका दूसरा पार्ट करते हैं, 1 मिनट में, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग एज कि, हाँ, अगर हमको 2/√3 पे चेक करना है, तो एक्स की लिए पुट करनी है 2/√3। चेक करो जरा बच्चों, क्या हम चेक कर सकते हैं इस पे? 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा बच्चों। रूट 2/√3 इंटू 2/√3 इज व्हाट? 4/, राइट, माइनस, सॉल्व करो कितना आ गया? 3 आया। ओहो, 3 आया मतलब नॉट द जीरो, नॉट द जीरो। मतलब सर, ये तो जीरो है, ये तो जीरो है, लेकिन ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि 1 इज -1/√3 इज द जीरो, बट 2/√3 इज नॉट
द जीरो ऑफ द पॉली से कर लेंगे, ठीक। चलो कह रहे हैं फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वेयर पी एक्स इज व्हाट 2t minus 3। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वेयर पी एक्स इज 2t minus 3, ठीक है। अच्छा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है आपको, फिर से वही क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो जीरो द पॉलिनोमियल निकालना है, जीरो द पॉलिनोमियल निकालना है तो बहुत क्या करा जाता है, जीरो पे पुट कर देते हैं। तो जीरो इज इक्वल्स टू 2t minus 3। सॉल्व करेंगे भाई ऐसे ही, राइट। जीरो निकालना है ना, जीरो निकालने के लिए पूरी इक्वेशन को उठा के जीरो के बराबर पुट कर देना है। पूरी इक्वेशन को जीरो के बराबर पुट करो, क्या आ रहा है, पूरी इक्वेशन को जब हम लोग जीरो के बराबर पुट कर देंगे तो सीधा जीरो आ जाएगा, तो बचेगा 2t minus 3। और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बिकम 2t is equals to 3, means t is equals to 2 by 3। so find a zero the polynomial, तो ये क्या हो गया, this will be the zero of the polynomial। यहाँ पे मिल गया zero the polynomial, राइट। ये क्वेश्चन देखो कह रहा है वेरीफाइड 2 and minus 3 आर द जीरो द polynomial this or not। तो हमें इक्वेशन गिवन है बच्चों, वेरीफाई करना है, क्या करेंगे, फिर से वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6, कहाँ पे देखना है, 2 पे देखना है। एक्स की जगह रखिए 2, 2 स्क्वायर प्लस एक्स की जगह कितना लिखना है बच्चों, 2 रखना है, प्लस 2 माइनस 6 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 हेंस 0। हमारी आ गई 0। देखते हैं माइनस 3 पे, हमें लेट माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3, 9 माइनस 3 माइनस 6, 9 माइनस 9 0, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ गया पॉलिनोमियल के आंसर, एक आया p 2 पे 0, एक आया p माइनस 3 पे 0। यहाँ से पॉलिनोमियल का जो हमारे आंसर्स थे वो निकल के आ गए। एक वैल्यू हमने यहाँ निकाली, हमने सॉल्व करा, वैल्यू द पॉलिनोमियल एट 2। दूसरी निकाली जब सॉल्व करा, वैल्यू एट वैल्यू द पॉलिनोमियल एट माइनस 3, और दोनों पे ही हमारे आंसर निकल के हैं, ठीक है। चलो वेरीफाई करना है इसको 1 एंड 2 को पॉलिनोमियल के लिए वेरीफाई करना है, 1 और 2 को ट्राई करो बच्चों आप लोग। आई एम गिविंग सम टाइम टू यू, आप लोग एक बार ट्राई करो, क्या कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, ट्राई 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 ट्राई। तो खुद से ट्राई करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। सॉल्व करके देखो बच्चों, सॉल्व करके देखो, जल्दी जल्दी देखो, कर पा रहे हो नहीं। सॉल्व करना है x माइनस 1 और x माइनस 2 पे इक्वेशन को सॉल्व। प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन आप लोग पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। पॉलिनोमियल गिवन होंगे, हम लोग को वैल्यू पुट करनी है, देखना है जीरो है कि नहीं है। आंसर हमारे जीरो आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। करो करो भाई, सॉल्व करो। आ रहा है, आंसर आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है, करके देखें। सिंपल है बच्चों, हम लोग देखो हम लोग वेरीफाई करना सीख रहे हैं, फिर हम लोग ये निकालना भी सीखेंगे ये कैसे आता है। हम लोग 1 और 2 पे कैसे देख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। देखा यहाँ पे p की वैल्यू को 1 पे बच्चों, पहले 1 पे वेरीफाई करना है तो 1 पे देख लेते हैं। 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, 1 माइनस 1 इज व्हाट 0 इंटू एक्स माइनस 2, दिस होल विल बिकम 0, राइट। दूसरी देखिए हम लोगों ने, यहाँ पे देखिए बच्चों, दिस व्हाट 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, ओ सॉरी यहाँ पे एक जगह 1 डालेंगे बच्चों, यहाँ पे एक जगह 1 डालेंगे हम लोग, दिस विल बिकम 1 माइनस 2,
राइट। यहाँ पे क्या जाएगा 1 इंटू, इसको भी सही कर लेते हैं, x माइनस टू नहीं होगा, ये -1 हो जाएगा। 0 इंटू -1 ऐसा कुछ भी जीरो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 ही आ जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट 1 इंटू 0, दिस विल आल्सो बिकम 0। तो हमारी यहाँ पे जो इक्वेशन आ गई वो भी आ गई 0। तो दोनों के लिए आंसर इज 0 0, राइट। बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो अगर 0 0 आ गया मतलब कहेंगे हम लोग यस, यस दे आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हो? बिल्कुल हो गए भाई, क्यों नहीं हुए? ओके, वेरीफाई 2 by 5 is a zero the polynomial this or not। ओके, अब 2 by 5 पे चेक करना है, तो px is equals to 2 minus 5x। कहाँ वेरीफाई करना है? 2 by 5 पे हमको वेरीफाई करना है, तो 2 minus 2 by 5 कर देंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू पुट कर दी फिर हम लोगों ने, राइट। 2 माइनस, कट गया ये 2, आंसर कितना आ गया 0। अगर वैल्यू 0 हो रही है तो भैया क्या हो गया? 0 हो गया। बोल देंगे यस, यस इट इज द जीरो ऑफ द बिनोमियल। क्या बोलते हो सकते हैं ना? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप लोग करेंगे मेरे से जल्दी जल्दी, ठीक है? ओके, जल्दी जल्दी करना है आपको, आप लोग करेंगे, बस मैं आपको हिंट हिंट दूंगा, अगर मैं लिख दूंगा मैं, फिर आपको तो सॉल्व करना होगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन सुनते जाना और करते रहना। ओके, ओके। पहला क्वेश्चन में आपको बच्चों एक्सप्रेस करना है, बताना है कि गिवन राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। ये पहले तो बताना है कि पॉलिनोमियल हैं भी कि नहीं है, ठीक है? यू टू टेल वेदर गिवन एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। ओके एवरीवन, ठीक है? आपको इक्वेशन जो गिवन है आपको बताना है वो पॉलिनोमियल हैं भी कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। हमको गिवन है, उसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं ये आपको बताने हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो बता देना आपको क्या लग रहा है कि नहीं है, ठीक है? ए, एक्स की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स प्लस यस, यस और नो बताना है आपको बस, ठीक है? आपको बस यस और नो बताना है। टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस √2 एक्स माइनस 1/x -3/5। बस 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है? बात करते हैं पहले वाले की। पहला वाला पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है, यस और नो में आंसर करेंगे, ठीक है? अच्छा, पॉलिनोमियल होने के लिए मैं बता देता हूँ, कभी भी जो डिग्री हो वो नेगेटिव और फ्रैक्शन में ना हो। बस याद रखना कि इसमें ना हो, इसमें ना हो, बाकी कुछ भी चल सकती है। जो हमारी डिग्री हो वो नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में ना हो। तो इसमें तो x की पावर 5 है, तो ये तो नहीं, ये तो है, तो यस इज अ पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर ये यस है तो आपसे मैं पूछता हूँ कि इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? व्हाट इज दिस डिग्री? डिग्री क्या देख पा रहे हो? हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 5 है। अगर मैं कहूंगा कि ये पॉलिनोमियल क्या है, कितने टर्म्स हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो क्या बोलोगे बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? 4 है, राइट। चलो इसको देखते हैं। एक्स टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस √2, क्या ये है पॉलिनोमियल? बिल्कुल है बच्चों। यहाँ पे डिग्री 2 है, देखो यहाँ पे 1 है, तो कोई नेगेटिव भी नहीं है, तो ये सब पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी है बच्चों? 2 है इसकी। और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 3 है। देख पा रहे हो 3 टर्म है इसमें, राइट। ये बता दो बच्चों, x माइनस 1/x, क्या ये एक क्या ये आपका जो पॉलिनोमियल गिवन है, ये पॉलिनोमियल आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ठीक है, अब काफ़ी बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहेंगे, वो कहेंगे सर यहाँ तो 1/x लिखा हुआ है, हाँ कि ना? वो तो कहेंगे यहाँ तो 1/x लिखा हुआ है, राइट। सोचो भैया, है कि नहीं है? नहीं है, नो। क्योंकि इसको सॉल्व करोगे अब क्या जाएगा? x माइनस एक्स की पावर -1 आ जाएगा, राइट। इसके पावर -1 आ जाएगा, अगर x नीचे है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, तो नो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री और टर्म की बात भी नहीं करेंगे, टर्म 2 आएंगे, और सॉल्व करेंगे तो डिग्री 2 आ सकती है।
सॉल्व करने में, ठीक है। ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल देख पा रहे हो आप लोग बच्चों, पॉलिनोमियल तो है ना ये, डी वाला आपका जो है, क्या ये पॉलिनोमियल है आपका? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? डिग्री 0 आएगी इसकी, कोई डिग्री नहीं है क्योंकि इसका कोई एक्स की वैल्यू है नहीं, वैसे जो होगी तो 0 रही होगी, ठीक है। ऐसे हम इन क्वेश्चन को करते हैं, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आपको बताना है कोफिशिएंट्स, आपको बताने हैं इन क्वेश्चन में, फाइंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन में मैं कुछ वैल्यू लिखूंगा, वो उन्हें कोफिशिएंट बताने होंगे, ठीक है आपको। पहला क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन अंडर रूट 3 माइनस 2 रूट 2x प्लस 4x। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑफ एक्स स्क्वायर इन 3x माइनस 5। ये हमारे क्वेश्चन बना रहे हैं, बताना है हमको इसमें से कौन सा कोफिशिएंट है या फिर है ही नहीं कोई कोफिशिएंट इसमें, राइट। क्या करेंगे हम लोग दोबारा से बच्चों, एक्स क्यूब का निकालना है बच्चों। एक्स क्यूब कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 5 है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 5 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 या फिर प्लस 5, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट इसमें तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है। क्या लिखा हुआ है? माइनस टाइम ऑफ 2 रूट 2, माइनस लिखकर ना भूलना, ठीक है बच्चों। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें बच्चों? पाई बाई 3 है, दिख रहा होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं बच्चों, अगर होगा भी तो 0 होगा, तो हो जाएगा 0, ठीक है। क्या अभी ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे? कोफिशिएंट निकालना, वेरीफाई करना, ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे बच्चों हम लोग? इजी है ऐसे क्वेश्चन, अंडरस्टैंड तो कर ही पा रहे होगे, एटलीस्ट आप लोग समझ पा रहे होगे क्वेश्चंस को, उनके उनके लेवल को, वो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप के, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है। वो क्लासिफाई करना है इसको बच्चों, इन इक्वेशन गिवन है आपको, क्लासिफाई करना है कि कौन सा क्यूबिक है, कौन सा लीनियर है या फिर कौन सा क्वाड्रेटिक है। क्लासिफाई करना है अमंग द तीन तीन कैटेगरी, ठीक है, कि कौन सी लीनियर है आपकी इसमें से गिवन जो है, लीनियर कौन कौन सी हैं, क्वाड्रेटिक कौन कौन सी हैं, ठीक है, और पॉली क्यूबिक कौन सी हैं। इस तरह कैटेगराइज करना है। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 प्लस z 5t t क्यूब और है 2 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर की इक्वेशन, ठीक है। बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे ये देखो बच्चों कि हाईएस्ट पावर कितनी है? डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है तो कैसे हो जाएगी ये? डिग्री 2 वाले क्या होते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक होते हैं, राइट। डिग्री 2 है तो दिस मस्ट बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 1 है, z के टर्म्स में है, डिग्री 1 है, इट मींस दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे 5t लिखा हुआ है, डिग्री 1 हो जाएगी बच्चों, इसमें दिस इज ऑल्सो योर लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे डिग्री 3 है बच्चों, मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है आपको, एंड दिस इज योर क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ पे y की पावर 2 है बच्चों, डिग्री 2 है तो ये हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक, राइट। समझ पा रहे हो चीज़ों को? इजी है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? ऐसे आप लोग उसके लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर टर्म बेसिस पे उसको अलग अलग कर सकते हो, या फिर आपको क्वेश्चन में वेरीफाई करने को आएगा तो वेरीफाई भी आप कर सकते हो। जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे बच्चों कि वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट
4 is the zero of the polynomial px इक्वल्स टू x माइनस 4। ठीक है, हो जाएगा माइनस, वेरीफाई करना है, -1/2 is a zero of the polynomial py is equals to 2y plus 1। क्या करना होता है इसमें, कुछ नहीं, हम लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। हमें जो जो वैल्यू पता है बस वो वैल्यू डालनी है। जैसे यहाँ पे वैल्यू p की 4 डाली, 4 माइनस 4 आ गया, 0 आ गया, तो यस सा 0। यहाँ पे पी वाई की जगह डाला -1/2, 2 इंटू -1/2 प्लस 1 -1 प्लस 1, 0 आ गया बच्चों। मतलब p की वैल्यू -1/2 पे क्या बन गई, 0 बन गई। तो ये भी आपको ऐसा ही करना है, ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज के बच्चों इतना ही रखते हैं। आज हम लोग ने जीरो तो पॉलीनोमियल निकालना सीखा है, पॉलीनोमियल की डिग्रीज और उनके 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 वेरीफाई करना सीखे कि डिग्री निकालते कैसे हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं, या फिर हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किस कैटेगरी में फॉल करेगा, उसकी बात करी है। नेक्स्ट सेम पे हम लोग मिलेंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इट, एंड उसके बाद हम लोग उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल, उनके क्यूब को खोलना, आइडेंटिटी को यूज करना, उसकी बातें करेंगे जो कि हमारे टर्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस मेरी मुझे मेनली करानी थी आपको इन टॉपिक्स की, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो बच्चे थोड़ा लाइट ले लेते हैं और फिर वो गलती कर देते हैं। तो आप लोग इनको लाइट ना लो। उन्होंने क्या क्या कवर करा है आज, वैल्यू, जीरो, डिग्री और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी आपको। अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो वी आर अवेलेबल, here are the mentioned telegram group that you can use। उन टेलीग्राम ग्रुप में if you will be reaching to us, we will be helping you regarding all of your doubts। और आप देख सकते हो डेली लर्न लाइव, ये हमारा लिंक्डइन, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इज मेंशन देयर। इंक्वायरीज @dailylearn.in पे आप हमें मेल कर सकते हो, वी विल बी हेल्पिंग यू आउट। डेली लर्न पे आप हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी इफ यू आर गोइंग टू बाय द कोर्स, हेयर द कोड दैट इज मेंशन, यू कैन यूज द कोड टू गेट द प्रॉपर 10% डिस्काउंट फॉर ऑल द कोर्सेज। ठीक है, आज का इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।